जल्दी से बता दीजिए चैट में एक बार, कैसे सब लोग। चैट में थोड़ा सा एक्टिव रहो यार। मैं चैट में हर बार सारे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। मस्त मस्त, बढ़िया बढ़िया। आप लोग कैसे? बिल्कुल हम लोग बढ़िया हैं। ऑल गुड अजय। हाँ मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ। गुड इवनिंग, बढ़िया। ओके, सभी लोग बढ़िया है, मतलब लोगों का लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि लॉस होता है जिस दिन लोग बोलते नहीं है कि हम बढ़िया है। ठीक है, मतलब लोगों का लॉस नहीं हो रहा है, चलो सब बढ़िया है। ओके ठीक है, आज का हम जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, 2 से 3 दिन में इस पूरे टॉपिक को हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो स्पोर्ट ट्रेडिंग का होने वाला है। तो एक बार सभी लोग चैट में बता दीजिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो जानते हैं स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या होती है। जो जानते हैं एक बार स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या होती है वो चैट में जल्दी से बता दीजिए। जो लोग नहीं जानते हैं कि स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या होती है, वो लोग नो बोल दीजिए। जिसको पता है वो चैट में अपना माइक म्यूट करो यार गाइस। मैंने सभी को ऑप्शन दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी लोग चालू कर लो। ठीक है, सभी लोग अपना माइक म्यूट रखो, जब जरूरत पड़ेगा आप बोल देना। सभी लोग एक बार चैट में बता दीजिए स्पोर्ट ट्रेडिंग, जिसको पता है वो एक बार चैट में बता दो कि स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या होती है। जिसको नहीं पता है एक बार मैं बता दूंगा स्टार्टिंग से, ठीक है। ओके, नो नो, आई डोंट नो, यस, नो, नहीं जानते। हमारे बैच में भी एक्चुअली मैक्सिमम लोग सब फ्रेशर ही है, बिगिनर है, तो शायद हो सकता है मैं भी ना जानते हो स्पोर्ट ट्रेडिंग के बारे में। तो कोई नहीं, कुछ लोग हैं, एक आध दो लोग, चिन्मय भाई है, दिवेश भाई है, तो कुछ लोग जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो एक बार मैं शॉर्ट में क्लियर कर देता हूँ कि स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या होती है। स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या होती है, सिंपल समझना। क्रिप्टो मार्केट में जब भी मार्केट डंप करे, जब हम सिंपल कोई कॉइन बाय कर लेते हैं, डोज कॉइन हो गया, बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया, शिबा इनू हो गया, मेटिक हो गया, WRX हो गया, एनीथिंग, कोई भी कॉइन, सिंपल हम उसको बाय कर लेते हैं और हमारे पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। जब भी मार्केट अप जाता है, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 2 महीने बाद, एनीथिंग, कि जितने भी टाइम में वो, जब वो अप जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपली सेल कर देंगे और हमारा प्रॉफिट लेके निकल के बाहर आ जाएंगे। ये होती है सिंपल स्पोर्ट ट्रेडिंग। ठीक है, एक बार वापस अगेन रिपीट करता हूं। जो लोग नोटबुक और पेन लेके नहीं बैठे, वो लोग लेके बैठे, ताकि जो बोलता रहो वो आप नोट करते रहो। ठीक है, एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूं। स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या होती है, सिंपली क्रिप्टो मार्केट जब भी डाउन जाता है तो हम क्या करते हैं, कोई कॉइन बाय कर लेते हैं और हमारे स्पोर्ट वॉलेट में डाल देते हैं। ठीक है, स्पोर्ट वॉलेट में डाल देते हैं। देन जब वो अप जाता है, हमें प्रॉफिट देके जाता है, 10%, 15%, 20%, एनीथिंग जो भी हो, तो हम क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं। ये ट्रेडिंग, इस टाइप की जो ट्रेडिंग होती है, इसमें कोई लेवरेज नहीं होता, बस सिंपल होती है। ठीक है, सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। हम मंडी जाते हैं, आलू का रेट सस्ता हुआ, हमने आलू खरीद लिए, कुछ 10, 20, 50, 100 कट्टे, 200 कट्टे हमने स्टॉक कर लिए। जब भी मार्केट में रेट आएगा आलू का, हम उसको बेच देंगे। तो सिंपल ये होती है स्पॉट ट्रेडिंग। क्लियर है? स्पॉट ट्रेडिंग जिसको क्लियर है एक बार टाइप यस। स्पॉट ट्रेडिंग क्लियर है? मुझे बताया कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, स्पॉट ट्रेडिंग क्लियर है। आगे चीजें बताता हूं, अगर इतना क्लियर है तो एक बार टाइप यस। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं कि ओलंपिक में होती है या फिर इसमें होती है, ऐसे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सब क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। ओके, सभी लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो स्पोर्ट ट्रेडिंग का एक रूल से लिखो। जो हमने पिछले 4 रूल से लिखे थे वो केवल फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए थे, ये स्पोर्ट ट्रेडिंग का रूल से बता रहा हूं, ठीक है। तो ये रूल्स इस तरीके से काम करते हैं। ये रूल्स जब मैंने भी लॉस किया ना अपने पिछले पास्ट में, तो उसके बेसिस पे मैंने ये रूल्स बनाए हैं कि जो लोग इन रूल्स को फॉलो करेगा वो या तो बहुत मिनिमम लॉस करेगा या लॉस करेगा ही नहीं। ठीक है, तो लॉस के यहाँ पे जो रूल्स बता रहा हूँ उन रूल्स को विशेष नोट करते रहे, ताकि लॉन्ग टर्म में इन रूल्स के अकॉर्डिंग चले तो हमें लॉस ना हो या बहुत मिनिमम लॉस हो। ठीक है, तो स्पोर्ट ट्रेडिंग मैंने क्लियर कर दी क्या होता है। स्पोर्ट ट्रेडिंग में आप फर्स्ट रूल लिखिए कि स्पोर्ट ट्रेडिंग में हमें केवल उतना ही पैसा लगाना है जितना पैसा हम 6 महीने से 1 साल तक होल्ड कर सके। क्लियर है? रूल नंबर फर्स्ट लिखेंगे, स्पोर्ट ट्रेडिंग में हमें उतना ही पैसा लगाना है जितना पैसा हम 6 महीने या साल भर के लिए, 1 साल के लिए होल्ड कर सके। होल्ड मतलब ये, लाइक एग्जांपल, मेरे पास 10,000 रुपए, ठीक है। अब मेरे पास 10,000 रुपए है, मुझे पता है कि 5,000 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा है जिसको मैं पिछले 1 साल के लिए यूज नहीं कर सकता, और 5,000 है जो मुझे दूसरी चीजों में काम आने वाले हैं।
तो 5,000 रुपए मेरे पास क्या हुए, एक्स्ट्रा बच गए। तो वो जो 5,000 रहेंगे एक्स्ट्रा बचे हैं, मैं केवल उन्हीं पैसों से स्पॉट में ट्रेडिंग करूंगा, ठीक है, ताकि वो पैसा मुझे 1 साल या 6 महीने तक यूज ना हो। क्लियर है? ऐसा हम क्यों करेंगे? ऐसा हम इसलिए करेंगे, लाइक एग्जांपल, आपने अभी मार्केट डाउन आया तो क्रिप्टो में किसी में अपना कुछ फंड लगा दिया, 5,000 लगा दिया, 7,000 लगा दिया। अब मार्केट अगले 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने केवल वहीं का वहीं घूमता रहा, थोड़ा बहुत ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, बस यही हो रहा है, एक कंसोलिडेशन के पीरियड में चल रहा है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है कि जब मार्केट इस तरह से डाउन जाता है तो हम हमारे क्रिप्टो सेल नहीं कर सकते। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपना स्पॉट वॉलेट में केवल उतना ही पैसा रखना जितना पैसा आप 1 साल या 6 महीने के लिए होल्ड कर सको। क्लियर है? रूल नंबर फर्स्ट, स्पॉट वॉलेट में उतना ही पैसा रखना जितना पैसा की साल भर या 6 महीने के लिए आप क्या है उसको होल्ड कर सको, ताकि उस पैसे की आपको जरूरत ना पड़े। क्योंकि बीच में हमने किसी कॉइन में एंट्री ले ली और मार्केट डाउन रहा और फिर हम उसको सेल करेंगे तो हम लॉस में आके सेल करेंगे। लेकिन हमने तो पहले हमारा रूल्स बना लिया है कि हम केवल वही पैसा डालेंगे जो 1 साल या 6 महीने तक हमें यूज में नहीं आ रहा हो। क्लियर है? रूल नंबर फर्स्ट हो गया। रूल नंबर सेकंड क्या है? स्पोर्ट में जब भी हम कोई कॉइन बाय करते हैं, अभी पहले थ्योरेटिकल समझ लो जो बोल रहा हूं, वो प्रैक्टिकल समझाऊंगा डायरेक्ट, फिर स्क्रीन शेयर करके कब बाय करना है, कैसे बाय करना है, किस तरीके से बाय करना है। क्लियर है? रूल नंबर दूसरा लिखना कि स्पॉट ट्रेडिंग में हमें जब भी एंट्री लेना हो किसी कॉइन में, हम तब ही एंट्री लेंगे जब मार्केट ऑलरेडी 10 से 15%, 20% डाउन हो। ठीक है, आपने देखा होगा क्रिप्टो का मार्केट डाउन आता है तो एकदम से डाउन आ जाता है। कोई कॉइन आपको 15% माइनस में दिख रहे हैं, कोई 20% माइनस में दिख रहे हैं, कोई 25% माइनस में दिख रहे हैं। तो स्पॉट ट्रेडिंग में हम जब ही एंट्री लेंगे तब कोई कॉइन 10%, 15% डाउन में हो, तब हम स्पॉट ट्रेडिंग में एंट्री लेंगे। क्लियर है? स्पॉट ट्रेडिंग में एंट्री कब लेंगे? जब 10, 15%, 20% कोई भी कॉइन डाउन हो, तभी हम एंट्री लेंगे। टॉप पे हमें बाय नहीं करना है। ठीक है, अभी जैसे मार्केट बिल्कुल अप चल रहा है तो हम क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है, ये अप चल रहा है तो और ऊपर जाएगा, हम यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। वो थोड़ा सा मार्केट यहाँ जाता है, यहाँ के बाद फिर नीचे डाउन आ जाता है। तो टॉप पे हमें कोई भी कॉइन बाय नहीं करना है। कोई कॉइन बाय कब करना है? तब ऑलरेडी 10 से 15%, 20% ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट डाउन में हो। क्लियर है? दो रूल्स बता दिए मैंने स्पॉट ट्रेडिंग के। तीसरा हमारा जो रूल्स है वो क्या है? आप रूल्स समझ लो इसको, या फिर एनीथिंग कुछ भी समझ लो, आप पॉइंट में बता रहा हूं वो समझ लो। हम क्रिप्टो में अगर एंट्री लेते हैं तो किस बेसिस पे लेते हैं? एग्जाम्पल समझना। ठीक है, डोज कॉइन का नाम सबने सुना है। अब जब भी हमें स्पॉट में किसी कॉइन में एंट्री लेना हो, उस कॉइन में मेरा पोर्टफोलियो है कि मुझे इस कॉइन में केवल 100 रुपए लगाने हो। ठीक है, क्लियर है? उस कॉइन में मुझे केवल 100 रुपए लगाने हो तो मैं 100 रुपए किस बेसिस पे लगाऊंगा समझना एक बार। लाइक एग्जाम्पल, मुझे डोज कॉइन में एंट्री लेनी है और डोज कॉइन में केवल 100 रुपए का ही खरीदने वाला हूं। तो 100 रुपए का किस बेसिस पे खरीदूंगा और कैसे खरीदूंगा एक बार समझना। लाइक एग्जांपल, अभी 20 रुपए का डोज कॉइन है, मार्केट ऑलरेडी 10-15% आप है। पहले तो मैंने देख लिया कि मार्केट 10-15% आप है। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी 10-15% मतलब सॉरी डाउन है। जब डाउन रहेगा तभी हम बाय करेंगे। ठीक है, डोज कॉइन 20 रुपए का है, मैं क्या करूंगा, 20 रुपए पे उसको बाय कर लूंगा। टोटल मुझे 100 रुपए का बाय करना है। 20 रुपए में मैं बाय कितना करूंगा? केवल 40 रुपए का बाय करूंगा। अपना मतलब टोटल पोर्टफोलियो का 40%। क्लियर है? फर्स्ट टाइम में करूंगा 40 रुपए का बाई। मेन मार्केट अगेन डाउन आया, या 20 रुपए था, मार्केट देखा कि डोज कॉइन 17 रुपए पे आ गया, 16 मतलब 18 रुपए पे आ गया। मैं अगेन कितने का बाई करूंगा? 30 रुपए का बाई करूंगा। ठीक है, कितने का बाई करूंगा? अगेन 30 रुपए का बाई करूंगा। 30 रुपए में मैंने बाई किया। अब मैंने 100 रुपए था, फर्स्ट बार में मैंने 20 रुपए पे बाई किया, कितने का? 40 रुपए का। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, 18 रुपए पे मैंने कितने का बाई किया? 30 रुपए का अगेन बाई कर लिया। अब मेरे पास 30 रुपए अभी और भी बचे हैं। अगर वहां से मार्केट और नीचे आता है, ऊपर जाता है, तो मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मार्केट वहां से और नीचे आता है, कितने का है? लाइक एग्जांपल 17 रुपए आ गया, 16 रुपए आ गया, या 15 रुपए आ गया, तो मैं अगेन 30 रुपए का बाई करूंगा, क्योंकि मैंने अपने 100% को या 100 रुपए को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 40, 30 और 30। क्लियर है? ऐसा क्यों? एक बार रिपीट करता हूं, सुनना। जब भी हमें कोई क्रिप्टो में स्पॉट में एंट्री लेनी हो तो हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके एंट्री लेते हैं। लाइक एग्जांपल, डोज कॉइन 20 रुपए का है, 20 पे एंट्री लेंगे। 20 के बाद फिर 18 पे आएगा तब एंट्री लेंगे 30 रुपए की। फिर अगेन नीचे 16-15 पे आया, फिर अगेन एंट्री लेंगे कितने रुपए की? 30 रुपए की। मैंने 3 पार्ट में इसको इसलिए डिवाइड किया कि अब मेरा जो एवरेज निकल के आ गया, मैंने कुछ कॉइन 20 पे खरीदे थे, कुछ 18 पे खरीदे, कुछ 16 पे खरीदे, मेरा एवरेज कितना निकल के आ गया? मेरा एवरेज लाइक एग्जांपल निकल के आ गया 17.5 या 18 रुपए। ठीक है,
तो अब जब भी मार्केट ऑलरेडी 20 रुपए पे जाएगा तो मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट देके जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको 3 पार्ट में खरीदा है। तो अगर तीनों का एवरेज में देखूंगा तो कितना निकल के आएगा, मेरा एवरेज आएगा 17 रुपए, 17.5 रुपए। ठीक है, समझ में आए? अगर बाई की ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई है तो एक बार टाइप यस। नहीं समझ में आई है एक बार बताना, वापस अगेन रिपीट करता हूं। बाई की स्ट्रेटेजी समझ में आ गई है, मैंने बताया किस टाइप से बाई करना है, ये भी बताया क्यों इस टाइप से बाई करना है, क्यों बाई करना है। ठीक है, ये अगर समझ में आ गए तो एक बार टाइप यस, देन मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। जिसको समझ में आ गई एक बार टाइप यस, जिसको समझ में नहीं आई नो कर सकता है। मैं एक बार वापस रिपीट कर दूंगा। ठीक है, यस 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 यस। आकाश भाई को समझ में नहीं आया, कोई नहीं, ओके ठीक है, सभी को समझ में आ गया। आकाश भाई को समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल बताता हूं, समझना आकाश जी। ठीक है, मैं हम क्या है कि मंडी में हमने देखा कि आलू अभी ऑलरेडी आलू का रेट नीचे है, आलू का रेट क्या है, कम है। आलू अभी कितने कितने रुपए पे, 20 रुपए पे किलो पे है। तो मैंने सोचा कि कुछ आलू मैं होल्ड कर लेता हूँ, कुछ आलू स्टॉक कर लेता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मुझे लाइक 100 किलो आलू खरीदना है, 100 कट्टे आलू खरीदना है। तो अभी आलू का रेट क्या है, 20 रुपए किलो है। मैंने 20 रुपए किलो पे 20 कट्टे, सॉरी 40 कट्टे खरीद लिए। क्यों? क्योंकि अगर आलू का रेट और नीचे आया तो मेरा तो वो नीचे चले जाएगा। मैंने तो 20 रुपए किलो में खरीदा है, लेकिन नीचे आ गया तो फिर मैं और कैसे खरीदूंगा, मेरे पास अगर फंड नहीं होगा तो। लेकिन मैंने तो ऑलरेडी सोच रखा कि 3 पार्ट में खरीदना है। तो 40 कट्टे मैंने खरीदे आलू के 20 रुपए किलो के रेट पे। आलू और नीचे आया, 15 रुपए, 17 रुपए आया। 17 रुपए के रेट के हिसाब से मैंने क्या खरीद लिया, 30 कट्टे और मैंने आलू के खरीद लिए। फिर अगेन मार्केट नीचे आया, अगर 15 रुपए आया तो अगेन 30 कट्टे और खरीद लूंगा। तो 100 कट्टे में इस तरीके से खरीदूंगा। तो अब मेरा जो एवरेज निकल के आएगा वो केवल 17, 17.5, 18 रुपए ही आएगा। जब मार्केट ऑलरेडी 20 रुपए पे जाएगा, जब आलू का रेट 20 रुपए पे जाएगा तो ऑलरेडी मुझे प्रॉफिट देके जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल बताया, समझना। अगर क्लियर है तो एक बार टाइप कर दीजिए यस। आकाश भाई आपको क्लियर है? क्लियर है तो एक बार टाइप यस, देन मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, बस एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझ रहा हूं, अभी इतना समझना बस। ठीक है, सभी को क्लियर है? ये मैंने आपको बता दिया कि हमारी जो बाइंग स्ट्रेटेजी होती है, और बाइंग स्ट्रेटेजी बताई कि ऐसा क्यों करते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम बड़े लॉस से बच सके, हमें बड़ा लॉस ना हो सके। क्लियर है? इसके बाद आती है हमारी सेल की स्ट्रेटेजी। जब हमने बाय कर लिया तो बाय के बाद फिर हम सेल भी करते हैं। अब कोई कोई जब ऊपर जाएगा, जब सेल भी तो करेंगे। तो सेल भी हमें इसी वे में करना है। लाइक एग्जांपल हमारा 17.5, 18 रुपए एवरेज निकल के आ गया था, 100 मतलब उसका। ठीक है, जब भी मार्केट 20 रुपए पे जाएगा, 22 रुपए पे जाएगा, जब मैं क्या करूंगा, अपने 3 पार्ट में उसको सेल करूंगा या 2 पार्ट में सेल करूंगा। लाइक एग्जांपल डोज कॉइन अगर 20 पे गया, 22 पे गया, तो मैं क्या करूंगा, उसका 50% सेल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर 100% मैंने वहां पे सेल कर दिया और मार्केट ऊपर भाग गया, 25 पे चले गया, 30 पे चले गया, 26 पे चले गया, तो फिर बाद में तो मैं रिग्रेट करता रहूंगा कि मैंने यार 20 पे ही बेच दिया, 25 पे बेचता तो और प्रॉफिट होता, 30 पे बेचता तो और प्रॉफिट होता। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब सेल भी करते हैं तो 2 से 3 पार्ट में करते हैं। चाहे तो आप 2 पार्ट में 50-50 करके कर सकते हो, चाहे तो 3 पार्ट में भी कर सकते हो। हमारा एवरेज 17.5, 18 निकल के आ गया था। मार्केट ऑलरेडी 21-20 रुपए पे आएगा। हम क्या करेंगे, 50% सेल कर देंगे, 50% बचा के रखेंगे कि मार्केट अगर और ऊपर गया, 25 पे गया, 26 पे गया, तो हम उसको और थोड़ा ऊपर प्राइस में सेल करेंगे। क्लियर है? सेलिंग स्ट्रेटेजी समझ में आई? अगर समझ में आ गई तो एक बार टाइप यस, देन मैं इसके बाद आगे कंटिन्यू करता हूं। जी, जिसको यहाँ तक सारी चीजें जिसको क्लियर है एक बार टाइप यस, देन मैं इसके आगे बात कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, सेलिंग स्ट्रेटेजी समझ में आ गई कि सेल किस टाइप से करना है, और साथ में ये भी बता रहा हूं कि क्यों इस टाइप से करना है। उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूं कि हम ऐसे क्यों करते हैं, ताकि हम बड़े लॉस से बच सकें। ठीक है, ये है उसके पीछे का लॉजिक। और किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बोल सकता है, मैं अगेन वापस रिपीट कर दूंगा। ठीक है, सेल एक बार वापस समझा दीजिए। ओके, बाकी लोगों को क्लियर है? कोई नहीं, ठीक है रितेश भाई, मैं समझा देता हूँ। सेल भी हम 3 पार्ट में करते हैं, और 3 पार्ट में 3 या फिर 2 पार्ट में, आप किसी भी पार्ट में कर सकते हो मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। 2 से 3 पार्ट में हम क्यों करते हैं, एग्जाम्पल समझना। हमने आलू के 100 कट्टे खरीद लिए थे, कितने, हमें एवरेज पड़ा था 17, 17.5 रुपए। वैसे अपना माइक म्यूट करो, जिन लोगों का माइक अनम्यूट है अपना माइक म्यूट करो। ठीक है, हमारा एवरेज जो पड़ा था, हमें 17, 17.5 रुपए पड़ा था। तो अब मार्केट ऑलरेडी 20 पे आ गया। मेरे पास 100 कट्टे हैं आलू के। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, तो 100 कट्टे मेरे पास आलू के हैं 20 रुपए पे। मैं क्या करूंगा, अगर टोटली मैंने 100 कट्टे 20 रुपए पे बेच दिए,
तो मुझे तो प्रॉफिट बहुत कम होगा, क्योंकि 17.5-18 की मेरी एवरेजिंग प्राइस है बाइंग। तो अगर मैंने 20 पे बेच दिया, अब 20 पे बेचने के बाद मार्केट ऑलरेडी 22 भाग गया, 25 भाग गया, 26 भाग गया, तो फिर बाद में तो हमें रिग्रेट होगा कि यार हमने तो 20 पे बेच दिया, लेकिन मार्केट तो 25 पे आ गया, मार्केट तो 30 पे आ गया। तो हमें रिग्रेट ना हो और हमें प्रॉफिट भी अच्छा मिले, इसलिए हम क्या करते हैं, 50% मतलब आधा, 50 कट्टे हम बेच देंगे कितने पे, 20 रुपए की प्राइस पे, और 50% हम कट्टे रखेंगे स्टॉक किस प्राइस पे, ताकि वो 22 जाए, 23 जाए या 25 जाए, तो हम अगेन उसको ओपल के प्राइस में सेल करेंगे, ताकि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। क्लियर है? क्लियर है तो एक बार टाइप यस, देन आगे कंटिन्यू करता हूं। अगर क्लियर है तो एक बार टाइप यस कर दीजिए। रितेश भाई आपको क्लियर है? ठीक है, ओके। अब हमारे जो ये होती है, जो हमारी स्पॉट ट्रेडिंग होती है, वो कितने एप्लीकेशन में होती है मैं बताता हूं आपको। हम बाइनेंस में भी स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, वजीरेक्स में भी स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। लिख लो, अपने कॉपी में नोट कर लो। एक बाइनेंस, दूसरा वजीरेक्स, तीसरा कॉइन स्विच कुबेर। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन मैं केवल 2-3 जेन्युइन का नाम बताता हूं, जिसको मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, जिसमें ना तो डिपॉजिट में प्रॉब्लम आती है ना विड्रॉ में प्रॉब्लम आती है। एक हो गया बाइनेंस, एक हो गया वजीरेक्स, एक हो गया कॉइन स्विच कुबेर। बस 2 से 3 एप्लीकेशन पे हमें मतलब स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, अदरवाइज दूसरे पे नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है उनका रिजल्ट अच्छा ना हो, मैंने यूज नहीं किया हो। लेकिन ये जेन्युइन है। अपना बाइनेंस हो गया, बाइनेंस सबके पास होगा ही सही, और वजीरेक्स। ठीक है, यहां तक जिसको क्लियर है एक बार टाइप यस, देन मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको वजीरेक्स में बताता हूं कि वजीरेक्स में कैसे बाई सेल हम करते हैं। यहां तक अगर सबको क्लियर है तो एक बार ऑल क्लियर लिख दीजिए। यहां तक सबको क्लियर है तो ऑल क्लियर एक बार, देन इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। जल्दी से एक बार चेक करके बता दीजिए, दिन में आगे कंटिन्यू करता हूं। ऑल क्लियर, ओके, यस यस, ठीक है। सभी को क्लियर है, आगे कंटिन्यू करूं? हम स्पॉट ट्रेडिंग जो करते हैं वो करते हैं हम हमारे ज्यादातर वजीरेक्स में, ठीक है, क्योंकि वजीरेक्स हमारे इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, और वहां पे जो चीजें होती है वो इजीली होती है। तो मैं अपने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार मुझे बताना स्क्रीन शेयर हो तो, ठीक है। मैं आपको वजीरेक्स में डायरेक्ट ले आता हूँ और वहां बताता हूँ कि क्या होती है, कैसे होती है बाइंग सेलिंग। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? एक बार कोई बता दो अपना माइक अनम्यूट करके। अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो एक बार बता दीजिए। ओके ओके, ठीक है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को वापस। ठीक है, ये मेरा मैं वजीरेक्स में इंटर कर गया हूँ, ठीक है। वजीरेक्स जिसके पास नहीं है वो अपना वजीरेक्स अकाउंट ओपन कर लेना, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, अपने सेटिंग में जाना आप, और अपना अकाउंट पहले तो वेरीफाई कर लेना। जब आप वेरीफाई कर लोगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टोटल अपना नाम, नंबर, जीमेल, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें दिख जाएगी। ठीक है, अकाउंट वेरीफाई कर लेना। अकाउंट वेरीफाई करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सबसे पहले तो डिपॉजिट करोगे। इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट है वो शायद हाँ हो जाएगा, डिपॉजिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। विड्रॉ शायद 1000 है। तो डिपॉजिट कैसे करोगे, सिंपल, ये आईएनआर लिखा है, आईएनआर पे क्लिक करोगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आईएनआर पे आपने क्लिक किया, ये आपका यहाँ पे डिपॉजिट लिखा है। ठीक है, सिंपल डिपॉजिट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप आपका फोन पे या यूपीआई जो भी आईडी डालोगे, जितना पैसा डालना हो उतना पैसा डाल देना, अपने फोन पे रिक्वेस्ट भेज देना। सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। ठीक है, आपके उस पे से आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे, देन आपके यहाँ पे वजीरेक्स में 10 से 5 मिनट में वो हो जाएगा। क्लियर है? ये अभी टेम्परेरी अनअवेलेबल बता रहा है, लेकिन हो जाएगा। ये पता नहीं, कुछ हो सकता है, कुछ सर्वर इशू हो, तो अभी टेम्परेरी अनअवेलेबल बता रहा है, लेकिन ये यहाँ पे जब आप करोगे तो अवेलेबल बता देगा। ठीक है, तो इस तरीके से बता दे मैंने, सिंपल आप डिपॉजिट कर लोगे, कोई बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं। अपना फोन पे यूपीआई आईडी डालोगे, देन कंटिन्यू करोगे, अपने फोन पे से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे, और आपका इसमें फंड डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, 500 1000 आप जो डालना चाहो इसमें डाल सकते हो इजिली। क्लियर है? इसके बाद आपने क्या किया कि अपना फंड डाल दिया है। फंड डालने के बाद बताता हूँ कि हम बाई कैसे करते हैं। ठीक है, लाइक एग्जांपल, ये यहाँ पे लिखा है क्विक बाय, यहाँ पे लिखा है क्विक बाय, ये क्विक बाय लिखा है। दूसरा नंबर पे हमारा एक्सचेंज लिखा है, फिर ऑर्डर लिखा है, फिर फंड लिखा है। तो आपको बाय करने के लिए क्या है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे एक्सचेंज पे आना है। ये आपने एक्सचेंज पे क्लिक किया। एक्सचेंज पे क्लिक करने के बाद क्या है, ये आपको यहाँ पे आईएनआर पे आ जाना है। यहाँ पे ऊपर दिखा है ये स्टोर, मतलब जो हमारी वॉच लिस्ट है वो, ये आईएनआर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आईएनआर में आ जाना है।
ये आप आईएनआर में आ गए। अब आईएनआर में आने के बाद यहाँ पे आपको जो भी कॉइन है, जिस भी कॉइन में एंट्री लेना है, यहाँ पे आपको सभी कॉइन दिख जाएंगे। WRX हो गया, फंट हो गया, इथेरियम हो गया, TRX हो गया, मेटिक, डोजी, एनीथिंग, गाला, जितने भी कॉइन है यहाँ सब कॉइन आ जाएंगे। लाइक एग्जांपल आपको किसी कॉइन में एंट्री लेना है, ठीक है। मैंने ये मेटिक पे क्लिक किया, मुझे मेटिक कॉइन बाय करना है। मेटिक आपने कॉइन बाय किया। मेटिक कॉइन पे क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, जस्ट वेट, थोड़ा सा लोड हो रहा है, ठीक है। ये मेटिक में मैंने बाय किया। ये इसका चार्ट है। अभी ये मैं चार्ट आपको देखना नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि बाय सेल कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जो बीच का आपका गोला दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे। ये बाय पे आपने क्लिक किया, ठीक है। देन बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ रेट दिख जाएगा इसका कि करंट रेट क्या चल रहा है। ये करंट रेट इसका 127.97 मतलब 128 रुपये चल रहा है। तो यहाँ पे आप अगर इसी प्राइस पे बाई करना चाहते हो तो क्या करोगे, जितनी भी क्वांटिटी आप मेटिक की क्वांटिटी, जैसे लाइक एग्जांपल मुझे 50 मेटिक लेने हैं, तो 50 मेटिक मैंने यहाँ डाल दिया, तो उसका आईएनआर में आ गया कितना, 6,398, मतलब 6400 रुपये के समथिंग 50 मेटिक आएंगे। इस पर सिंपली मैं बाई क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जिस मार्केट पे चल रहा है उसी मार्केट पे बाई करना है, तो अभी उसका बता रहा हूँ बस, ठीक है। ये आप जैसे इस पे बाय पे क्लिक करोगे, स्लाइड टू कंफर्म करोगे, आपका ये बाय हो जाएगा। अभी मेरे इसमें फंड नहीं है तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरीके से आप करोगे तो हो जाएगा। क्लियर है, ये सिंपल तरीका हो गया बाय करने का। अब आप चाहते हो कि यार अभी तो ये जो मेटिक है वो 127 रुपए की प्राइस है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा इसको नीचे खरीदूं। नीचे कितने पे, लाइक एग्जांपल कि ये 120 पे आए, 117 पे आए, जब मैं इसको खरीदूंगा। अब आपने देखा कि यार हो सकता है अभी जैसे 7 बजे है, अब हो सकता है कि रात को 2 बजे के आसपास ये 117 पे या 100 उस पे आ जाए, 120 पे आ जाए। तो अब 2 बजे तो उठ के रात में आप इसको बाय करोगे नहीं। तो क्या करना है हमें, इसमें एक हमें ऑप्शन मिलता है लिमिट का। यहाँ पे आप जैसे लिमिट पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, 3 ऑप्शन मिलते हैं, लिमिट, लिमिट और स्टॉप लिमिट। तो यहाँ पे ये स्टॉप लिमिट क्या होती है, ये स्टॉप लिमिट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। स्टॉप लिमिट पे मैंने क्लिक किया। अब एक बार समझना स्टॉप लिमिट होती क्या है। लाइक एग्जांपल मेटिक अभी कितना है, 127 रुपए है। मैं चाहता हूं कि मेटिक 120 रुपए पे आए, तो अपने आप 100 मेटिक बाय हो जाए, और मैं ये ऑर्डर लगा देता हूं। हम किसी चीज का ऑर्डर लगाते हैं ना पहले से ही, कि जो ऑटोमेशन मोड पे होता है, हम ऑर्डर लगा देते हैं सिंपली कि इस पे आए। अब रात को वो 2 बजे आए या 4 बजे आए, एनीथिंग हमें फर्क नहीं पड़ता, हम सोए भी रहेंगे रहेंगे, लेकिन हम इसमें ऑर्डर लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे। तो ये क्या होगा, इजीली हम इसको बाय, हमारा बाय ऑर्डर हिट हो जाएगा, तो हमारा बाय हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब ये लगाते कैसे एक बार समझना। लाइक एग्जांपल कि अभी मेटिक की प्राइस 127 है। मैं चाहता हूं कि जो मेटिक है, यहाँ पे आपको 2-3 चीजें दिख रही होगी, स्टॉप प्राइस, लिमिट प्राइस, अमाउंट और टोटल। स्टॉप प्राइस में आपको क्या डालना है, लाइक एग्जांपल मैं चाहता हूँ 120 रुपए पे मेटिक आए, एक मिनट जस्ट वेट, 120 रुपए पे मेटिक आए, तो कितने में, 120 में ही बाय हो जाए। 120 रुपए में मेटिक आए तो 120 रुपए में ही बाय हो जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया कि, सॉरी जस्ट वेट, एक मिनट, ठीक है। मेरा ये कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। 120 रुपए पे आए तो 120 रुपए में बाय हो जाए। और कितनी मुझे क्वांटिटी चाहिए, मुझे क्वांटिटी चाहिए 53 मेटिक चाहिए मुझे, लाइक एग्जांपल 53 मेटिक का मैंने क्या करूंगा, बाइंग ऑर्डर लगा दूंगा, ठीक है। ये 53 मेटिक मुझे चाहिए, तो टोटल यहाँ पे आईएनआर बता देगा कि कितने के आएंगे। ये चीजें बताने के बाद यहाँ पे आपको आईएनआर दिखाएगा कि आपके पास टोटल फंड कितना है। मेरे पास अभी इसमें फंड नहीं है, क्योंकि मेरा टोटल जो फंड है वो बाइनेंस में लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें वजीरेक्स में नहीं है, तो टोटल आपका यहाँ पे फंड दिखा देगा। ये तीनों चारों चीजें आप सेट करके, स्टॉप लिमिट में वो रखना है कि हम चाहते हैं कि आलू 20 रुपए किलो पे आए तो 20 में ही बाय हो जाए। तो मैंने किया है कि मेटिक 120 पे आया तो 120 में ही बाय हो जाए। क्वांटिटी कितनी करनी है, 53, आपको जो करनी है आप कर सकते हो। उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ये मेटिक बता देगा। आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं अपने आईएनआर में सेट कर लूँ, अपने रुपए में सेट कर लूँ कि इतने का मुझे चाहिए, आप वो भी कर सकते हो। मुझे 5000 का चाहिए, 5000 का कितना आएगा, 41.6 मेटिक आएगा। आप टोटली बाय पे क्लिक करोगे, ये आपका यहाँ पे ऑर्डर लग जाएगा। ये आप कंफर्म करोगे, ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। मेरे पास अभी उस पर बैलेंस नहीं है तो बता रहा नोट लग बैलेंस, ये आपका इस तरीके से ऑर्डर लग जाएगा। अब ये ऑर्डर दिखाएगा का, एक बार देखना, ये ऑर्डर दिखाएगा। यहाँ पे आप माई में आओगे, जस्ट वेट, ठीक है। ये ऑर्डर पे आपने क्लिक किया, ये नीचे जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये नीचे जो ऑर्डर लिखा हुआ है, ये ऑर्डर पे आपने क्लिक किया,
तो यहाँ पे ऑर्डर पे आओगे, ठीक है, ये ऑर्डर पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ओपन ऑर्डर में दिख जाएगा, वहां पे यहाँ पे ऑर्डर में दिख जाएगा, यहाँ पे अभी कुछ है नहीं तो नहीं दिखा रहा है, यहाँ ऑर्डर में दिख जाएगा कि आपने क्या ऑर्डर लगाया है। अगर वो ऑर्डर हिट हो गया तो वो इधर हिस्ट्री में आ जाएगा। जैसे हिस्ट्री में आपको दिखा देगा कि क्या आपने बाई किया है, कितने पे सेल किया है। जैसे मैंने सेबा सेल किया था, ये किया तो सब यहाँ पे हिस्ट्री बताती है हमें कितने पे हमने बाई किया था, कब बाई किया था, तो टोटल यहाँ पे इसकी हिस्ट्री बताती है। ठीक है, जो भी हमारे पास कॉइन होगा वो किधर बताएगा, वो कॉइन की लिस्ट आपको यहाँ शो करेगी। जैसे एग्जांपल ये WRX से पड़ा है 20-21 रुपए का, तो जो भी आप कॉइन बाय करोगे यहाँ पे उसकी लिस्ट आपको दिखा देगी कि ये आपके पास कॉइन है। ठीक है, ये सिंपली होती है हमारी बाइंग स्ट्रेटेजी और ऐसे हम बाय करते हैं। अब मैंने बताया था कि हम 3 पार्ट में बाय करते हैं, तो 3 पार्ट में बाय कैसे करना है पता है। जैसे लाइक एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे बताया था आपको, कहाँ गया ये मेटिक बताया था। ठीक है, तो एक मिनट जस्ट वेट। ये बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कहाँ गया मेरा चार्ट, एक मिनट गाइस। ठीक है, ये मैंने बाय सेल बता दिया था आपको। अब मैंने यहाँ पे लिमिट आपको बताया था कि लिमिट अभी कैसे लगानी है। ये लाइक मैंने लिमिट लगा दी थी। ठीक है, ये लिमिट लगाने के बाद यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया, ये स्टॉप लिमिट सेट कर दी, ये लिमिट सेट कर दी, ये अमाउंट सेट कर दिया। आप नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है 25% है, 50% है, 75% है, 100% है। तो जितना आपको बाय करना हो, आपका टोटल पोर्टफोलियो का हमें केवल अगर 25% बाय करना हो तो 25% पे हम क्लिक कर देंगे। अगर 50% करना हो तो 50% भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, या यहाँ से भी आप INR में सेट कर सकते हो कि हमें केवल 100 रुपए का खरीदना था तो स्टार्टिंग में हमें 40 रुपए का खरीदना है, तो हम 40 पे क्लिक करके पहले 40 रुपए का खरीद लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बाइंग होती है। ठीक है, बाइंग क्लियर है। जिस तरीके से बाइंग होती है सेम उसी तरह सेलिंग होती है। अब जो जैसे जो कॉइन है, जैसे लाइक एग्जांपल ये WRX से पड़ा है मेरे पास 21 रुपए का, तो यहाँ पे आपको वो बाइंग में दिख जाएगा कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको आप सेल कैसे करना है, जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे आप वापस एक्सचेंज पे आओगे। ठीक है, यहाँ ये INR में जो भी है वो दिखा रहे। एग्जांपल ये WRX में चले जाता हूँ। अब मुझे ये सेल करना है। ठीक है, तो सेल करने का जैसे यहाँ पे बाय लिखा है, एक मिनट जस्ट वेट, यहाँ पे जैसे बाय लिखा हुआ है, यहाँ पे बाय लिखा है, ये एक बाय लिखा हुआ है, बाय के आगे एक सेल लिखा हुआ है। तो अब मुझे जब सेल करना होगा तो मैं सेल पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो उसी कॉइन का हमें सेलिंग पता चल जाएगा। तो ये इसमें भी 2 होता है, ये स्टॉप लिमिट होता है। स्टॉप लिमिट मैंने बता दिया आपको क्या होता है। स्टॉप लिमिट वो होता है जिसमें हमें कोई पहले से ऑर्डर लगाना हो, कि हम ऑर्डर लगा के छोड़ दे और वो अपने आप जब भी वहां पे मार्केट आए तो हिट हो जाए। लेकिन अभी यहाँ पे हमें जैसे लिमिट करना है तो लिमिट पे आप कर सकते हो। यहाँ पे एक बार चेक कर लेना लिमिट और स्टॉप लिमिट में मैंने जो डिफरेंस बताया वो। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे सेल कर सकते हो अपना जो भी रहेगा। यहाँ पे आप हाईएस्ट प्राइस इसको कर दो, जो भी आपके पास जितनी भी क्वांटिटी है। लाइक एग्जांपल मेरे पास 0.7 WRX है, मुझे आधा बेचना होगा तो मैं केवल 50% पे यहाँ क्लिक कर दूंगा। ये 50% हो गया 0.2। 75% बेचना होगा 75 पे क्लिक कर दूंगा। 100% बेचना होगा तो पूरा क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे क्वांटिटी बता देगा कि WRX की आपके पास कितनी क्वांटिटी है। जैसे ही मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करता हूँ देन मेरा ये सेल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। इसमें भी अगर हमें स्टॉप लिमिट रखनी हो तो हम इसमें भी लिमिट रख सकते हैं। स्टॉप लिमिट में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ कि अभी 54 रुपए का जैसे WRX है। अब मैं चाहता हूँ कि 54 पे नहीं यार, ये 60 में जाएगा जब मैं सेल करूंगा। ये मैंने लगा दिया यहाँ पे 60 में जाएगा तो कितने पे सेल करना है, 60 में जाएगा तो मुझे 60 में ही सेल करना है। तो मैंने 60 रुपए का यहाँ पे ये लगा दिया। यहाँ पे 60 में जाएगा तो कितना सेल करना है, पूरा 100% सेल करना है, तो 100% पे क्लिक कर दिया। ठीक है, 100% पे क्लिक कर दिया और देन यहाँ पे टोटल INR ये यहाँ पे आपको बता दिया कि अगर ये इतने में बिका तो कितने में जाएगा, 24 रुपए का जाएगा। मैं सेल पे क्लिक कर दूंगा देन ये सेल हो जाएगा। मतलब अभी नहीं होगा, केवल ऑर्डर लग जाएगा। जैसे एग्जांपल बता देता हूँ, अगर लगता हो तो, क्योंकि कम है लगेगा नहीं शायद। हाँ, मिनिमम ये कम है, 50 INR का लगता है ऑर्डर, 50 रुपए का।
तो अभी ये मेरे पास नहीं है इतना, तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। ठीक है, इस तरीके का आप ऑर्डर लगा दोगे और वो ऑर्डर आपको कहाँ दिखेगा, ऑर्डर मैंने एक्चुअली बता दिया यहाँ पे कि ऑर्डर में आपको आके दिख जाएगा, यहाँ पे ओपन ऑर्डर में, और यहाँ हिस्ट्री में आके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जो बताया वो एक बार क्लियर हो गया है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, जो बताया वो अगर क्लियर हो गया है तो। जो बताया वो क्लियर हो गया है, सिंपल मुझे बस यही बताना था कि हमारा जो ये वजीर एक्सो होता है उसमें हम बाई सेल कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपल बताना था कि बाई सेल कैसे करते हैं, मैंने बता भी दिया आपको कि स्टॉप लिमिट क्या होती है, लिमिट क्या होती है, 3 पार्ट में हम कैसे बाय करते हैं, 3 पार्ट में हम सेल कैसे करते हैं। ठीक है, 1 मिनट गाइस, जस्ट वेट, अर्जेंट कॉल है। हेलो हेलो हेलो, अरे मैं मीटिंग में हूँ यार, कहाँ हो तुम? 10 मिनट और लगेगा बस। विनय, तो तुम अंकल हो कहाँ अभी? अकेला हो कि कौन कौन है? यो विनय देखो दुकान पे नहीं है गई? अच्छा, रुको मैं 10 मिनट से फोन लगाऊँ तुम्हारा, तुम देखो कभी दुकान पे हो तो कोई दुकान पे तलाश करो, मैं मीटिंग में हूँ, लगाऊँ 10 मिनट से। आओ ठीक। ठीक है, क्लियर है एक बार सबको, तो जल्दी से चैट में बता दीजिए, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ऑल क्लियर, यस, क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, तो सिंपल हमने बेसिक आज स्पॉट ट्रेडिंग पे बात करी है, रूल्स बताया मैंने कि क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, जिसने नहीं लिखा हो लिख लेना, क्योंकि ये रूल्स बहुत काम आने वाले हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो या तो बहुत कम लॉस कराओगे, बहुत मिनिमम लॉस कराओगे, या लॉस कराओगे नहीं। ठीक है, मैंने वजीरेक्स में आपको बता दिया कि कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, क्लियर है, वो भी प्रैक्टिकल बिल्कुल बता दिया। इसके बाद भी किसी को कुछ डाउट हो, आप जब खुद इंप्लीमेंट करते हो, आप खुद कुछ करते हो, इसके बाद भी किसी को भी कुछ डाउट हो, कुछ समझ में ना आए, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, एनी टाइम 24/7 आप मुझे कॉल कर सकते हो, राजीव भाई को, या फिर मैसेज में, चैट में, किसी भी टाइप से कुछ भी पूछ सकते हो। वजीरेक्स इंट्राडे के लिए है या स्टेकिंग के लिए? नहीं, वजीरेक्स ओनली स्पॉट ट्रेडिंग के लिए, स्टेकिंग के लिए नहीं है। स्टेकिंग हम करेंगे काय में, बाइनेंस में। इंट्राडे ट्रेडिंग हम काय में करेंगे, बाइनेंस में करेंगे। क्लियर है? ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर है? राजू सर, मैंने आपको अनम्यूट का, चलो मैंने तो प्राइवेट ही करने रखा। राजू सर, आप कंटिन्यू करना चाहे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आज का हमारा जो सेशन है वो यहीं तक रहेगा। किसी को कुछ डाउट हो या फिर कुछ चीजें समझ में नहीं आई हो, या कुछ लगता हो कि ये चीजें कैसे होती है, तो वो पूछ सकता है। जी राजू सर, आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए, आप बोल सकते हैं कुछ बोलना चाहे तो, या कुछ बताना चाहते हो तो। अदरवाइज आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा।
हम्म। हाँ बिल्कुल। और मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। जल्दी से आप एक बार इसका फीडबैक दे दीजिए क्योंकि हमारी मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है। ठीक है। और कितने लोग चाहते हैं कि हम लोग इसी तरह धीरे धीरे चीजें सीखें, डीप में सीखें। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह हम डीप में चीजें सीखें और धीरे धीरे सीखें, तो एक बार बताइए कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही सीखना है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें बिल्कुल जल्दी सीखना है, 15 दिन में सारी चीजें कवर करनी है, तो एक बार बताइए, मैं हम 15 दिन में भी सारी चीज कवर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल डीप में सिखाएं और धीरे धीरे सिखाएं ताकि सभी लोगों को समझ में आए। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं 15 दिन में सारी चीजें कवर कर दो, तो उस टाइप से बताओ कि हमारी क्लासेस उस टाइप से रहेगी कि 15 दिन में आपको सारी चीजें कवर कर दे। ठीक है। आप लोग जो चाहोगे वही होगा क्योंकि आपकी सहमति अगर इसमें है कि आप ये चाहते हो तो आप वही होगा। हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे हम कि हम हमें किस हिसाब से सूटेबल लगता है, आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। डीप लर्निंग ऑफ कोर्स, ये बिल्कुल यस है। यस डीप में, हाँ बिल्कुल ऐसा ही सिखाना है। ओके। डीप लर्निंग, बिल्कुल भाई। धीरे सीखेंगे लेकिन अच्छे से सीखेंगे, हाँ बिल्कुल डीप लर्निंग। सुपर सर, आज कुछ नया सीखने को मिला। सुपर ऑसम। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके ठीक है गाइस, आज का हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। और एक बार मैं जो ग्रुप है वो अनम्यूट का, मतलब उसमें सभी के लिए मैसेज ऑन करूंगा, तो आप एक बार ग्रुप में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है। चेक पढ़ लेता हूँ। नॉलेजेबल सेशन था, अमेजिंग, सुपर्ब।